हाय फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थव में। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम आपको लिए लेके आए हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर का ज़बरदस्त सेशन। इस सेशन में आप एनसीसी के बारे में फ्रेंड्स देखेंगे। साथ ही में इसमें मैं आपको बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा अनुभव कराऊंगा फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा एमसीक्यू प्रश्नों के साथ। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर्स का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। बाकी एनसीसी की स्थापना के बारे में आपने आगे वाले प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा। आज हम पढ़ेंगे इससे बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी फ्रेंड्स सेकेंड ईयर के जो फ्रेंड्स हैं, बीए कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर उनकी है, एग्ज़ाम आ रहे हैं। बिल्कुल भी प्रेशर ना लें, क्योंकि आपके साथ है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थव में। यह बिल्कुल आपको एग्ज़ाम जैसा अनुभव कराएगा। आपको बिल्कुल ऐसा अनुभव कराएगा कि ये क्वेश्चंस 100% एग्ज़ाम में ही आपके फंसने वाले हैं फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार सेशन के साथ हम आपके साथ आ चुके हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार सेशन के साथ आज हम समझते हैं आपके लिए एनसीसी के लिए फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्वेश्चंस लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान के माध्यम से अवांछित व्यवहार को समाप्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स विलुप्त होना। यदि कहीं पे अवांछित व्यवहार हो रहा है, अवांछित व्यवहार का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत ऐसा व्यवहार कि जो किसी को पसंद ना आए। ऐसे व्यवहार जहाँ पे हो रहा हो वहाँ से गायब हो जाएं, वहाँ से विलुप्त हो जाएं। बहुत ही फ्रेंड्स अच्छा, यहाँ से विलुप्त हो जाएं। इसका सही उत्तर है विलुप्त होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आज के सेशन का, स्कूलों में या समूह घरों में व्यवहार संशोधन कार्यक्रम अक्सर प्रतिभागियों को प्रेरित करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं फ्रेंड? जल्दी से टिक करिए। टोकन व्यवस्था का। किसका उपयोग करते हैं? टोकन व्यवस्था का। टोकन व्यवस्था क्या होती है? टोकन अर्थव्यवस्था क्या होती है? टोकन अर्थव्यवस्था फ्रेंड्स हम समझते हैं टोकन व्यवस्था क्या होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जब हम पहले एक काउंटर पे पैसे जमा कर देते हैं और वो हमें पैसे जमा करने के बाद कोई एक पर्ची देता है, वह जो टोकन देता है उससे क्या होता है, उससे हम आगे की कार्यक्रमों को करते हैं। यही कहलाती है टोकन अर्थव्यवस्था। वही कहा गया है फ्रेंड्स, स्कूल या समूह घरों में व्यवहार संशोधन कार्यक्रम अक्सर प्रतिभागियों को प्रेरित करने के लिए उपयोग करते हैं। किसका? टोकन अर्थव्यवस्था का। बहुत ही शानदार फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और भी अच्छे क्वेश्चंस के लिए आपके आगे बढ़ते रहिए। इस सेशन को लास्ट तक जुड़े रहें फ्रेंड्स, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड बिल्कुल एग्ज़ाम ही जैसा अनुभव आपको कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, जंग के सिद्धांत में जंग कौन है? जंग एक व्यक्ति हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जंग एक व्यक्ति हैं। जंग ने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा? व्यक्ति परक प्रणाली की प्रवृत्ति है जिसमें स्वयं का सबसे बड़ा महत्व है। स्वयं का सबसे बड़ा महत्व किसमें है? अंतर्मुखता, बाह्य मुक्ता, विलुप्त होना, आकार देना। इसका सही उत्तर है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता क्या होता है फ्रेंड्स? बहिर्मुखता क्या होता है? बहिर्मुखता क्या होता है? अंतर्मुखता क्या होता है? विलुप्त होना क्या होता है? आकार देना क्या होता है? जब अंतर्मुखता की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति, जंग का कहना था कि ऐसे व्यक्ति जो अपने मन की बात किसी से साझा ना करें वो कहलाते हैं अंतर्मुखता। जो जिनके अंदर जो चल रहा होता है वह अपनी बात बाहर ही साझा करते हैं, वही कहलाता है बाहरमुखता। और
विलुप्त होना यानी गायब हो जाना, और किसी वस्तु को आकार देना, तो आकार देना फ्रेंड्स आप समझते हैं। तो इसका सही उत्तर है अंतःमूर्खता। क्या है? अंतःमूर्खता। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक काउंसलर एग्रोफोबिक पॉइंट द्वारा अनुभव किए गए खाली स्थान को कम करने में मदद करने के लिए व्यवस्थित विषुग्राहीकरण का उपयोग करता है। किसका? चिंता का, अवसाद का, मनोविकृति का, उन्माद का। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स बिल्कुल सही, चिंता। इसका सही उत्तर क्या होगा? चिंता। अवसाद क्या होता है फ्रेंड्स? अवसाद होता है एक फालतू के जो होते हैं, क्रोध होता है या कचड़ा होता है, उसको हम मन में बैठा लेते हैं, वो कहलाता है अवसाद। मनोविकृति फ्रेंड्स क्या होता है? मनोविकृति का अर्थ क्या होता है? मनोविकृति का सिंपल सा अर्थ होता है अपने मन में किसी व्यक्ति के प्रति हम क्या गलत भावना धारण कर लेते हैं, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है मनोविकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही शानदार सेशन के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अप्रियता व्यक्तियों को संज्ञानात्मक संरचना में विसंगतियों से बचने या कम करने के लिए प्रेरित करता है। इसका सही उत्तर बताइए क्या है इसका सही उत्तर? संज्ञात्मक मतभेद। इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स? संज्ञात्मक मतभेद। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो दिया गया है समूह चर्चा वाला, ये फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर आपका ही आया था, बहुत ही नेक्स्ट ईयर आया था फ्रेंड्स। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए समूह चर्चा में चर्चा को उसके तार्किक निष्कर्ष की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। क्या उत्तर है? निर्देशित किया जाना चाहिए, हाँ या ना फ्रेंड्स? किया जाना चाहिए, सत्य है। यह कथन क्या है फ्रेंड्स? इस कथन क्या है फ्रेंड्स? सत्य है। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, समूह चर्चा में इनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इनमें से समूह चर्चा में इनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? पहला ए क्वेश्चन, भावनात्मक स्थिरता, शत्रुता, अज्ञानता, आक्रामकता। तो फर्स्ट आंसर क्या है इसका? भावनात्मक स्थिरता। भावनात्मक स्थिरता क्या होती है फ्रेंड्स? अपने मन के विचारों में स्थिरता लाना, अपने मन के विचारों में स्थिरता लाना। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बहुत ही फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, समय हमारे पास कम है। तो जो भी फ्रेंड्स हैं वो हमारे नोट करते रहें, इन प्रश्नों को नोट कर लें, रिवीजन के लिए सही रहेगा। इन प्रश्नों को नोट करते रहें और आप लोग आगे सेशन को देखते रहें, सेशन के साथ भी बने रहें, प्रश्नों को लिखते रहें। जो समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? बहुत ही समूह चर्चा। क्या है? सामूहिक चर्चा जब हम करते हैं तो वह संगठन के लिए सबसे ज़रूरी होता है। संगठन जो होता है वह किसी एक व्यक्ति का लिए संगठन नहीं होता है। संगठन के लिए क्या होता है? 3+ से ज़्यादा लोग होने चाहिए, 3+ से ज़्यादा लोगों को होना चाहिए, तभी कोई संगठन बनता है। तभी क्या बनता है? संगठन बनता है। और जब कोई संगठन बनता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? समूह पे चर्चा होनी चाहिए, किसी मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। यही कहलाता है क्या? संगठन। यही कहलाता है संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा शुरू करने का सबसे बुरा समय कब होता है? चर्चा शुरू करने का सबसे बुरा समय फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, सबसे बुरा समय कब होता है? ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पे। चर्चा शुरू करने का सबसे बुरा समय कब होता है? जब हर कोई चुप हो, जब एक व्यक्ति बात कर रहा हो, जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हों, जब कम समय बचा हो। तो बुरा समय कब होता है? बुरा समय जब होता है जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हों। जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हों वह क्या कहलाता है? तब होता है बुरा समय होता है चर्चा शुरू करने का। बहुत ही शानदार फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एक समूह चर्चा को डेड डैश है फ्रेंड्स। यहाँ पे डेड डैश है।
यहाँ पे खाली स्थान है। एक समूह चर्चा को, खाली स्थान को आगे बढ़ाना चाहिए। कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? एक समूह चर्चा को हमें सत्य के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, बेईमानी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, व्यक्तिगत महिमा के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, तर्क के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। हमें बढ़ाना चाहिए सत्य के साथ। किसके साथ? सत्य के साथ आगे बढ़ाना चाहिए अपने सामूहिक चर्चा को। सामूहिक चर्चा में हमें झूठ का या बेईमानी का सहारा नहीं लेना चाहिए फ्रेंड्स। हमें किसके साथ चाहिए? बेईमानी का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें क्या चाहिए? सत्य। ऑप्शन क्या है आपका? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है इसका सत्य। अगला क्वेश्चन, समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? हमने फ्रेंड्स उससे देखा तो इसमें तेज बोलने से, तेजी से बोलने से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। हमारे शब्दों को समझ में आना चाहिए। समूह में उपस्थित सभी लोगों को शब्दों को क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए। इसका सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा तेजी से बोलने से हमें बचना चाहिए। फ्रेंड्स इन प्रश्नों को नोट करते रहें जिससे आप इनका रिवीजन करते रहें और रिवीजन, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 100 में से फ्रेंड्स आपको 99 क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल के साथ ही मिलेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको 99% एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल हमारे चैनल से ही मिलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ बने रहिए। एक समूह चर्चा में हमें खालिस्तान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमें मुखर होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? मुखर होना चाहिए। मुखर का मतलब फ्रेंड्स होता है, मुखर का मतलब होता है कि यदि कोई सत्य है, कोई बात, कोई तथ्य सत्य है तो उसके लिए सत्य कहना, और कोई तथ्य असत्य है तो मित्र उसके लिए असत्य बोलना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बने रहिए फ्रेंड्स। मॉडरेटर समूह चर्चा का मॉनिटर होता है। मॉडरेटर समूह चर्चा का मॉनिटर होता है, सत्य या असत्य? तो फ्रेंड्स मॉडरेटर समूह चर्चा का मॉनिटर होता है सत्य। मॉडरेटर समूह चर्चा का मॉनिटर होता है सत्य। फ्रेंड्स सेशन को आप अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए, क्योंकि यदि आप मित्रों को शेयर करेंगे तो वो भी आगे पढ़ पाएंगे तो क्या होगा? आपका सपोर्ट उनके साथ बना रहेगा फ्रेंड्स। और इस सेशन को आगे शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स भी पढ़ पाएँ, वो भी अच्छा नॉलेज ले पाएँ फ्रेंड्स। इस सेशन में ही आपको फ्रेंड्स 100 में से 99 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, ये पार्ट अभी फर्स्ट है, अभी पार्ट सेकंड आएगा, ये पार्ट फर्स्ट है फ्रेंड्स। इसमें से तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। जो अभी आपका पार्ट सेकंड आने वाला है उसमें भी आपको और भी क्वेश्चंस आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चंस पे आते हैं। इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? तो उत्तर क्या है? ध्यान, स्पष्ट धारण, नकालेपन और स्पष्टवादिता। इसका सही उत्तर है नकालेपन। नकालेपन क्या होता है? सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है। यदि आप नकल करेंगे तो नकल करने से सुनने के कौशल आपका नहीं बढ़ने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास में परिवर्तन, आत्मनिर्देशन की जिम्मेदारी, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स बिल्कुल हाँ, सही उत्तर बताया फ्रेंड्स आपने, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स। बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास में परिवर्तन, आत्मनिर्देशन की जिम्मेदारी किसका है? शैक्षिक मार्गदर्शन। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य ही होता है फ्रेंड्स कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चों का मानसिक विकास करना,
क्या बताया जाता है? बच्चों को शैक्षिक मार्गदर्शन में ही बताया जाता है कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे, उनका मानसिक विकास कैसे किया जाए, आत्मनिर्देशन उनका कैसे किया जाए, क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शैक्षिक मार्गदर्शन के माध्यम से फ्रेंड्स बताया जाता है। बहुत ही सही उत्तर ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही फ्रेंड्स आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मार्गदर्शन बच्चों को सलाह देने की प्रक्रिया है। क्या है फ्रेंड्स? मार्गदर्शन बच्चों को सलाह देने की प्रक्रिया है। ये सभी बच्चों को नैतिक सिखाना, नैतिकता का पाठ पढ़ाना, बच्चे की जानकारी प्रदान करना, बच्चे को बुद्धिमानी से चुनाव करने में सहायता देना। फ्रेंड्स बहुत ही सही उत्तर आपने बताया है। बच्चे को बुद्धिमानी से चुनाव करने में सहायता करना। नैतिकता क्या होता है फ्रेंड्स? नैतिकता का मतलब होता है शिष्टाचार। क्या? शिष्टाचार। आपको शिष्टाचार बताना, बच्चों को शिष्टाचार में सिखाना बच्चों के मार्गदर्शन में ही सहायक होता है। बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना, नई नई किंवदंतियाँ सुनाना, बहुत ही अच्छे अच्छे महापुरुषों के बारे में समझाना और बच्चे की बुद्धिमानी से उसे चुनाव करने में सहायता प्रदान करना एक मार्गदर्शन में बच्चे को सलाह देने की प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्गदर्शन का सिद्धांत क्या नहीं है? मार्गदर्शन का सिद्धांत क्या नहीं है? बहुत ही अच्छा सुना आपने। मार्गदर्शन का सिद्धांत क्या नहीं है? इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा फ्रेंड? जल्दी से बताइए। व्यक्ति का समग्र विकास, व्यक्तिगत ज़रूरतों की स्वीकृति, सत्ता प्रक्रिया नहीं, व्यक्तिगत ज़रूरतों और अंतर की पहचान। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा सत्ता प्रक्रिया नहीं। क्या होती? सख्त प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं हम। सख्त मार्गदर्शन के सिद्धांत में हम क्या, बच्चों को मार पीट नहीं सकते हैं। बच्चों को मार पीट नहीं सकते हैं। आप मार पीट के उन्हें किसी दिशा में नहीं ले जा सकते। उनके लिए सख्त से सख्त कानून, सख्त से सख्त प्रक्रिया या सख्त से सख्त कानून की प्रक्रिया को आप नहीं अपना सकते। यदि आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, वह आपके मार्गदर्शन को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए मार्गदर्शन के सिद्धांत का क्या नहीं है फ्रेंड्स? तो इसमें बहुत ही अच्छा उत्तर आपने दिया है। क्या? सख्त प्रक्रिया। यदि आप सख्त प्रक्रिया को अपनाएंगे तो क्या होगा, बच्चे आपका अनुसरण नहीं करेंगे। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके आया है, नए पब्लिक स्कूल में एक मार्गदर्शन। फ्रेंड्स ये मार्गदर्शन था, मार्गदर्शन इधर लिख लेंगे फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कार्यक्रम स्थापित किया जाना है जो अभी खुला है। मार्गदर्शन कार्यक्रम को विकसित करने में पहला कदम क्या होगा? जी हाँ, पहला कदम क्या होगा? तो सही उत्तर बताइए। स्कूल के निर्देशात्मक लक्ष्य के लिए है, वर्ग प्रबंधन के लिए व्यवहार संबंधी उद्देश्यों को तैयार करें, उच्च ग्रेड स्तर पर छात्र की प्रगति के लिए न्यूनतम योग्यता स्तर तय करें, छात्र निकाय के मार्गदर्शन में परामर्श आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करें। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। बहुत ही बढ़िया, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, छात्र निकाय के मार्गदर्शन में परामर्श आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करें। डी फॉर दादी गई तेल लेने। बहुत ही बढ़िया, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। स्कूली शिक्षा के
मार्गदर्शन स्तर पर छात्रों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो किस भविष्य की उच्च शिक्षा की योजना बनाने के लिए, स्कूल बदलने की योजना बनाने के लिए, नौकरी की योजना बनाने के लिए, एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम क्या देखते हैं, इसमें आपको दिया गया है क्या, भविष्य की उच्च शिक्षा की योजना बनाने के लिए। बहुत ही बढ़िया, भविष्य की उच्च शिक्षा की योजना बनाने के लिए स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। छात्रों को मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों को मार्गदर्शन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वह उच्च शिक्षा, क्या फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा की योजना बना सकें। उच्च शिक्षा की क्या बना सकें? योजना बना सकें। उच्च शिक्षा की योजना बना सकें। बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिए आप। बहुत ही बढ़िया क्या करें, वो उच्च शिक्षा की योजना बना सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक मार्गदर्श क्या है? मनोवैज्ञानिक मार्गदर्श क्या है? तो चलिए मनोवैज्ञानिक मार्गदर्श को समझते हैं। ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा? असुरक्षा की भावना से संबंधित समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं है, व्यक्तियों को अपनी भावनात्मक समस्याओं से समायोजन, खराब आत्मा अवधारणा और आत्मसम्मान की समस्याएं, कार्य वातावरण में समायोजन से संबंधित समस्याएं। इसका फ्रेंड्स जी हाँ सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कार्य वातावरण में समायोजन से संबंधित समस्याएं। बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही इस सेशन के साथ बने रहिए और इस सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स। लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सेशन को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अन्य जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आप समझ पाएँ। ये पार्ट फ्रेंड्स फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है, अभी पार्ट सेकंड फ्रेंड्स आएगा। उस पार्ट सेकंड को जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए फ्रेंड्स अपने इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक स्कूल में एक कक्षा शिक्षक प्रतिदिन अपने छात्रों से वाचनालय और प्रयोगशाला का, वाचनालय मीन्स होता है फ्रेंड्स, वाचनालय मीन्स होता है लेक्चर, जिस कक्षा में आप बैठते हैं, जिस कक्षा में टीचर आता है और टीचर आपको क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक है, लेक्चर देता है। प्रयोगशाला का बेहतर उपयोग करने और विषय में प्रदर्शन में सुधार करने के संबंध में बात करता है। तो उसका क्या होगा? उसका व्यक्तिगत मार्गदर्शन होगा, शैक्षिक मार्गदर्शन होगा, निर्देशात्मक परामर्श होगा कि सूचना सेवा होगी। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है फ्रेंड्स आपका, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, शैक्षिक मार्गदर्शन, निर्देशात्मक परामर्श, सूचना सेवा। फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को और पढ़ेंगे तो इसका सही उत्तर हम कर पाएंगे। एक स्कूल में एक कक्षा शिक्षक प्रतिदिन अपने छात्रों से वाचनालय और प्रयोगशाला में बेहतर उपयोग करने के विषय में क्या करेगा? उसको शैक्षिक मार्गदर्शन देगा। क्या देगा? उसको शैक्षिक मार्गदर्शन देगा। इसका जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? शैक्षिक मार्गदर्शन। फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही उत्तर? शैक्षिक मार्गदर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रभावी गैर निर्देशात्मक परामर्श सत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक होगा? एक प्रभावी गैर निर्देशात्मक परामर्श सत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा आवश्यक होगा? परामर्शदाता का परीक्षण, ग्राहक के साथ साथ संबंध स्थापित करना, परीक्षणों का उपयोग करने में विशेषज्ञता और संवादी प्रभाव। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करना। इसका सही उत्तर है ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। इसी सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है?
फ्रेंड्स सत्य नहीं है। आप बिल्कुल एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे ही घुमाए जाएंगे। क्वेश्चन में कहा जाएगा नहीं और आप सत्य है पे लगाए आएंगे और नहीं को आप देखेंगे भी नहीं। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो नहीं जो वाले क्वेश्चंस होंगे उन सभी प्रश्नों में आप अंडरलाइन कर लेंगे। पहले से ही आप उस पर अंडरलाइन कर लेंगे कि इसमें हमें नहीं का उत्तर देना है। फ्रेंड्स इसमें हमें नहीं का उत्तर देना है, तो बहुत ही ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका एग्जाम में हो सकता है आ जाए, यही फ्रेंड्स आपके क्या एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार सेशन है फ्रेंड्स। चलिए जल्दी देखिए इसे, इसका उत्तर देख लीजिए। भावनाएं और मनोदशा का सम्मान। भावनाएं किसी परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली मजबूत भावनाएं हैं। भावनाएं किसी विशेष घटना के लिए विशिष्ट प्रक्रिया है। भावनाएं जिन्हें अक्सर भावनाएं कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा भावनाएं और मनोदशा समान है। इनमें कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? भावनाएं और मनोदशा समान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द। भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग फ्रेंड्स किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग किया था? कौन था जिसने भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग किया था? तो कौन था फ्रेंड्स? पियागेट थे कि जोन्स थे कि कार्ल रोजर थे? फ्रेंड्स आपका सही उत्तर है डैनियल गोलमैन। कौन है फ्रेंड्स? डैनियल गोलमैन। कौन है सही उत्तर इसका? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स डैनियल गोलमैन। क्या उत्तर है इसका? डैनियल गोलमैन। बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोगों ने सही सुना, इसका सही उत्तर है डैनियल गोलमैन। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही फटाफट क्वेश्चंस को हमें करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या फ्रेंड्स ज़्यादा है, हमारे पास समय कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वयं की खोज का पहला चरण क्या है? स्वयं की खोज का पहला चरण क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वयं मूल्यांकन। स्वयं मूल्यांकन। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या है? स्वयं मूल्यांकन। स्वयं की खोज हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी कार्य को करने के लिए स्वयं उसका मूल्यांकन करें। हम कोई कार्य करते हैं तो उसका मूल्यांकन भी हमें स्वयं करना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आपने सारे प्रश्न नोट कर रहे हैं, आप नोटबुक पर नोट लिख रहे हैं, सारे प्रश्नों को नोट कर रहे हैं, विद ऑप्शन के साथ नोट कर रहे हैं। तो आप इन ऑप्शन को करने के बाद, लर्न करने के बाद फ्रेंड्स आप स्वयं एनालिसिस कीजिए कि आपको इस चैनल के साथ जुड़ने से प्रॉफिट हुआ है, आपको लाभ हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेंड्स कितने आए हैं। आप फ्रेंड्स इस सेशन के साथ बने रहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स मैं सत्य कहता हूँ, इसमें आपके 90% से 99% आपके प्रश्न इसी चैप्टर से बनते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आबादी। विशेष आबादी का सही उत्तर क्या होता है? अमीर लोगों के एक समूह को क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं। हसियाकृत छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं। जनजातियों के समूह को आबादी कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? वंचित व्यक्तियों का एक समूह क्या है? विशेष आबादी क्या कहलाता है? सही उत्तर है फ्रेंड्स बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बन गई बात। बिफोर बन गई बात, वंचित व्यक्तियों का एक समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता का उदाहरण है? डिक्लेसिया का उदाहरण है, ADHD का उदाहरण है, ऑप्टिज्म का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डिक्लेसिया। क्या है? डिक्लेसिया। फ्रेंड्स डिक्लेसिया का मतलब क्या होता है? डिक्लेसिया फ्रेंड्स एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे को जब हम SAW 100 लिखते हैं तो 100 का 100 नहीं दिखता है, उसे क्या दिखता है? 100 का बाज दिखता है। 100 का क्या दिखता है? बाज दिखता है। ऐसे व्यक्तियों को डिक्लेसिया नामक बीमारी होती है। क्या होती है? डिक्लेसिया नामक बीमारी होती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 28वां, समावेशी शिक्षा का कार्य क्या है? समावेशी शिक्षा का कार्य क्या है? एक ऑप्शन है गरीबी और बहिष्कार के चक्र। फ्रेंड्स ए है क्वेश्चन।
गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करता है। विकलांग बच्चों को अपने परिवारों और समुदायों के साथ रहने में सक्षम बनाता है। सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है। कि फ्रेंड्स लास्ट डी वाला क्वेश्चन है ए सभी, तो आपका सही उत्तर है ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका आ गया है, इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ में सामान्य स्कूल में विकलांग बच्चों को शामिल करने के लिए सहायता प्रदान करने वाला केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या है, CIET, उपयुक्त में से कोई नहीं, RMAS। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स CIET। इसका क्या है, CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। CIET का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बहुत ही सही सुना फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इस फुल फॉर्म को फ्रेंड्स देख लेंगे, इस फुल फॉर्म को नोट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए। फ्रेंड जिनकी फेवरेबल संभावना रहती है उन प्रश्नों को हम आपको विथ ऑप्शन सहित पूरा डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक आपका क्या होगा, CIET। फ्रेंड्स इसका क्या है, CIET सही उत्तर है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, कि RMSA है। तो इसका फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर मैं अलग से आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर क्या है, SSA। इसका सही उत्तर क्या है, SSA। प्रारंभ में सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को शामिल करने के लिए सहायता प्रदान करने वाला केंद्र प्रायोजित योजना है। तो कौन सी योजना है फ्रेंड्स, SSA। अभी हमने किसका फुल फॉर्म देखा था, अभी हमने फुल फॉर्म देखा CIET का फुल फॉर्म देखा था। अब हम किसका फुल फॉर्म देख लेंगे, अब हम देख लेंगे SSA का फुल फॉर्म देख लेंगे। तो SSA का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान। सही, ठीक है फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान इसका होता है फुल फॉर्म, सर्व शिक्षा अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा वातावरण बनाने की रणनीति है। तो समावेशी शिक्षा वातावरण बनाने की रणनीति क्या है, सहकारी शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा, सुलभ निर्माण, ए सभी। सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ए सभी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनते हैं। सुनने और बोलने की क्षमता के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति हो सकती है। तो सबसे उत्तम या शिक्षण रणनीति क्या हो सकती है, सबसे उत्तम शिक्षण रणनीति क्या हो सकती है, बिल्कुल सही, तेजी से पढ़ने से बचें और चाक बोर्ड में लिखते समय बात करने से बचें और स्पष्ट आवाज़ और पूरक सुने। सही उत्तर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मूल्य क्या है, मूल्य क्या है, तो मूल्य क्या है, बुनियादी और मौलिक मान्यताओं का एक सेट है। मूल्य क्या है, मूल्य बुनियादी और मौलिक मान्यताओं का एक सेट है। मूल्य क्या है फ्रेंड्स, मूल्य बुनियादी और मौलिक मान्यताओं का एक सेट है। नेक्स्ट, बहुसांस्कृतिक परामर्श में परामर्शदाता अपनी क्षुद्र इच्छाओं और स्वार्थ से अवगत होता है। ऑप्शन बी, ग्राहकों के प्रति व्यवहार। ऑप्शन फ्रेंड्स बी है, ऑप्शन फ्रेंड्स बी है, ग्राहकों के प्रति व्यवहार। इस तरीके से है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स। ग्राहकों के प्रति व्यवहार और स्वयं की व्यक्तिगत समस्या
मुवक्किल को विभिन्न जाति और मान्यताएं। तो सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स? मुवक्किल को विभिन्न जाति और मान्यताएं। मुवक्किल को विभिन्न जाति और मान्यताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलोचनात्मक सोच किसी की नकारात्मक मूल्यांकन और गंभीर रूप से न्याय करने की प्रक्रिया है। तो सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? जीने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढना, नए विचारों के अनुसंधान, विश्लेषण, पूछताछ और अन्वेषण के मिश्रण का उपयोग करना, समस्याओं को हल करने के लिए उन पर ध्यान केंद्रित करना कि उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स नए विचारों के अनुसंधान, विश्लेषण, पूछताछ और अन्वेषण के मिश्रण का उपयोग करना। इसका सही उत्तर होगा नए विचारों के अनुसंधान, विश्लेषण, पूछताछ और अन्वेषण के मिश्रण का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रतिभाशाली छात्रों के बीच शैक्षिक अवसरों की गुणवत्ता के लिए विशेष स्कूलों की आवश्यकता होती है। तो कैसे? शारीरिक रूप से विकलांग छात्र को प्रतिभाशाली छात्रों के बीच शैक्षिक अवसरों की गुणवत्ता के लिए विशेष स्कूलों की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेष स्कूल की आवश्यकता नहीं होती, पिछले छात्रों के लिए नहीं होती। किन छात्रों के लिए होती? जो विकलांग होते हैं, डिसेबल होते हैं, तो अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए। तो यह ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? गलत है। सही उत्तर अपना क्या है? शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए विशेष गुणवत्ता वाले विशेष स्कूलों की आवश्यकता होती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा की बाधाएं क्या है? तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। समाज का भेदभावपूर्ण रवैया और शिक्षा और ज्ञान की कमी। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता नहीं है? तो किस कौशल की आवश्यकता नहीं है? संचार की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? संचार की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? चलिए सत्य कौन सा, क्या देखना है फ्रेंड्स? सत्य देखना है। क्या देखना है? सत्य देखना है। तो इसका सत्य कथन कौन सा होगा? सत्य होगा कि ज़्यादा 10 होने से उच्च IQ सुनिश्चित नहीं होता है। फ्रेंड्स सही उत्तर है क्या? उच्च IQ सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक है, IQ ज़्यादा होने से फ्रेंड्स, IQ ज़्यादा होने से उच्च EQ सुनिश्चित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काउंसलर के सुनने के कौशल में सही उत्तर क्या होगा? सभी अशाब्दिक घटनाएं शामिल है, परीक्षण, संचार, पूछताछ। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? सभी अशाब्दिक घटनाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ऑनलाइन काउंसलिंग के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंडरलाइन कर लीजिए, कौन सा नहीं है? पहला ही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। इसके लिए किसी संस्थान की आवश्यकता नहीं है। ए फॉर अम्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहंकार की तत्काल संतुष्टि की आवश्यकता हो जाता है के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? रूप में जाना जाता है मज़ेदार सिद्धांत के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? मज़ेदार सिद्धांत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांछित। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने आपको अवांछित समझाया था, अब ये वांछित आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, वांछित व्यवहार के क्रमिक अनुमानों को पुरस्कृत करके व्यवहार को पूरा किया जाता है। व्यवहार को क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। किस प्रकार की पूरा किया जाता है? यहाँ डैश है,
वांछित व्यवहार के कार्यक्रमिक अनुमानों को पुरस्कृत करने के व्यवहार के खालिस्तान को पूरा किया जाता है, आकार देने को पूरा किया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? आकार देने को पूरा किया जाता है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? आकार देने को पूरा किया जाता है। टोकन अर्थव्यवस्था मैंने आपको आगे क्वेश्चन में समझाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति जिसने रचनात्मक है, एक व्यक्ति जिसमें क्या है? रचनात्मक है, खालिस्तान हासिल किया है, वह सुख और स्वायत्त है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आत्मसम्मान। फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही उत्तर? आत्मसम्मान। सही उत्तर क्या होगा? आत्मसम्मान। सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? आत्मसम्मान, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आत्मसम्मान इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। रोजर्स के अनुसार, किसके अनुसार फ्रेंड्स? रोजर्स एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, रोजर्स के अनुसार बच्चों के लिए स्वस्थ आत्म अवधारणा विकसित करने के लिए माता पिता से आवश्यक है, क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? बिना शर्त सकारात्मक संबंध। माता पिता से क्या होना चाहिए? सकारात्मक संबंध होना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए फ्रेंड्स। किससे होना चाहिए? अपने गार्जियन से पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। C4 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? C4 जल्दी बताइए। C4 चाचा गए दिल्ली। C4 चाचा गए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सीखने की एक विधि जिसमें मौजूदा प्रतिक्रियाओं के लिए नई उत्तेजनाओं की कंडीशनिंग शामिल है। तो क्या उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा? शास्त्रीय अनुकूलन। क्या है इसका सही उत्तर? शास्त्रीय अनुकूलन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनते हैं। फ्रॉयड का मानना, फ्रॉयड भी एक वैज्ञानिक है फ्रेंड्स। फ्रॉयड क्या है? फ्रॉयड एक वैज्ञानिक हैं। फ्रॉयड का मानना थी कि मानव ऊर्जा से प्रेरित होता है, जिससे वह व्यवहार मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक यौन खालिस्तान कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक यौन किसे कहते हैं? अहंकार को, लिबिडो को, प्रतिद्वंद्विता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लिबिडो को। किसको कहते हैं? लिबिडो। लिबिडो इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? लिबिडो इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन के साथ अपना क्या होगा? पार्ट फर्स्ट क्या हो गया? पार्ट फर्स्ट पूरा हो गया। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, पार्ट सेकंड के लिए भी बने रहिए फ्रेंड्स। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए आप स्टडी विथ आर्थव सर के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स। इस जवाबदार सेशन के साथ बने रहने के लिए आप सबों का, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब इंतजार करिए फ्रेंड्स पार्ट सेकंड का, क्योंकि जो सेकंड पार्ट आने वाला है वो इस पार्ट से और भी ज़बरदस्त सेशन आने वाला है फ्रेंड्स। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थव।